टेट परीक्षा लीक, परीक्षा निरस्त। उत्तर प्रदेश में यूपी टेट पेपर लीक होने के बाद बुलंदशहर में भी एग्जाम रद्द किया गया। डीएम ने बताया कि शासन के आदेश पर एग्जाम रद्द कर दिया गया है। 1 महीने बाद दोबारा एग्जाम की डेट आने पर एग्जाम कराया जाएगा। दोबारा एग्जाम कराने के लिए किसी भी परीक्षार्थी से किसी तरह की कोई फीस नहीं ली जाएगी। वहीं परीक्षार्थियों ने बताया कि आज यूपी टेट का पहला पेपर बेहद आसान था और उनको उम्मीद थी कि वो एक बार यूपी टेट का एग्जाम पास जाएंगे, लेकिन अफसोस है कि पेपर लीक होने के बाद रद्द कर दिया गया है। अब अगली बार दोबारा कई तैयारी के साथ एग्जाम देने को तैयार हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, बुलंदशहर समाचार 24। बड़ी मुश्किल से तो डेट आई थी, फिर आगे बढ़ गई, अब देखते हैं। अच्छा, कैसा लगता है कि मतलब आपने तैयारी की थी, फिर एक तैयारी करनी होगी? एक दिन की कीमत पर सरकारी नौकरियां चली जाती हैं, अगर एक दिन भी लेट होता है तो ऐसे में आप 1 महीना आपको लेट कर दिया गया है। हाँ, और अभी टाइम लगेगा, वैसे भी डेट आने में कोई 1 महीने कहा ही है, फिक्स डेट का भी तो कुछ पता नहीं है, अब देखो क्या होता है। सर, आज यूपी टेट का एग्जाम था, कुछ सूचना मिल रही थी कि पूरे प्रदेश में एग्जाम रद्द कर दिया गया, क्या बुलंदशहर में भी एग्जाम रद्द कर दिया गया है? हाँ, ये पूरे शासन के निर्देश पर अभी स्थगित कर दी गई है परीक्षा टीईटी की। 1 महीने बाद कराई जाएगी और किसी भी परीक्षार्थी को दोबारा फीस नहीं देनी पड़ेगी। इन्हीं फार्मों के आधार पर उनकी पूरा परीक्षा 1 महीने बाद कराई जाएगी। सर, वर्तमान बुलंदशहर में भी एग्जाम चल रहा है या यहाँ भी रद्द कर दिया गया? यहाँ भी सूचना प्राप्त हुई है, हम अपने केंद्रों पर सबको बता रहे हैं कि वो बच्चों को बता दें पीसफुली तरीके से कि परीक्षा स्थगित हो गई है। 1 महीने बाद पुनः परीक्षा कराई जाएगी और उनको कोई दोबारा फीस वगैरह नहीं जमा करनी पड़ेगी, ना तो कोई दूसरा फॉर्म भरना पड़ेगा। 1 मिनट बताइए, क्या नाम है आपका? गिरीश शर्मा। गिरीश जी, आप कहाँ एग्जाम दे रहे थे इस समय? कौन सा एग्जाम दे रहे थे? यूपी टेट दे रहा था, प्राइमरी का था फर्स्ट शिफ्ट में, और राजकीय इंटर कॉलेज बुलंदशहर में सेंटर था, जो कि पेपर वो काफ़ी सरल था आज का। तो क्या रहा, क्या एग्जाम रद्द हो गया, क्या हो गया? हाँ, अभी जिलाधिकारी महोदय जी से सूचना मिली है कि आज का एग्जाम जो है दोनों पालियों का रद्द किया जाए। तो क्या लगता है अभी जो तैयारी आप कर आए थे, अगली बार दोबारा एक बार फिर तैयारी करनी होगी? बिल्कुल कोई बात नहीं, तो भाई वो है, मगर रद्द होना थोड़ा सा निराशाजनक होता है, क्योंकि विद्यार्थियों का 1 महीने का समय बढ़ जाता है। आने वाली वैकेंसियाँ जो होती हैं उस पर भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है इसका। बाकी वैसे कोई बात नहीं है, मगर ये अच्छा है कि बड़ा समय पे जो जिलाधिकारी महोदय जी खुद आके यहाँ पे सूचना दिए, इसके लिए हम लोग उनके आभारी भी हैं। सेकंड मीटिंग का नाम है सर आपका? अजहर आलम। साहब, यहाँ किस उस पर? ये मैं परीक्षक के पद पे हूँ। अच्छा, एग्जाम आज कैसे लेट हुआ सर यहाँ पर? एग्जाम लेट नहीं हुआ, बिल्कुल समय से प्रारंभ हो गया। अच्छा, अब रद्द कर दिया गया है? हाँ, अवरुद्ध कर दिया गया है, इसलिए कि अभी पता चला है कि शासन द्वारा इसको निरस्त कर दिया गया है और ये दोनों पाली की परीक्षा निरस्त कर दी गई है और ये बाद में जब डेट आएगा तो उससे समय से परीक्षा होगी। अच्छा सर, आपके सामने जो पेपर आया था वो उसका पहले से उसका टेप हटी हुई थी, फिर आपने टीचर से कहा कि इसकी टेप लगा दीजिए दोबारा, उन्होंने मना किया था कि ये पेपर लीक है? नहीं, ऐसा तो नहीं था, ये तो पेपर हमारे सामने खुला है, सभी लोग थे वहाँ, स्टैटिक मजिस्ट्रेट भी थे। हाँ, स्टैटिक मजिस्ट्रेट कौन थे? श्री प्रेमचंद जी, खंड विकास अधिकारी बुलंदशहर। क्या नाम है उनका? श्री प्रेमचंद। तो उन्होंने कहा कि इस पर दोबारा टेप लगा दीजिए? नहीं, पेपर खुला हुआ मिला था? नहीं, ऐसा। सर, आज बुलंदशहर में यूपी टेट का एग्जाम रद्द कर दिया गया है, आखिर क्या वजह थी जिनकी वजह से एग्जाम रद्द किया गया है? एग्जाम केवल बुलंदशहर में रद्द किया गया है, एग्जाम तो पूरे उत्तर प्रदेश में रद्द कर दिया गया है। पेपर हमारे ट्रेजरी में रखे थे, हम लोगों ने समय से पेपर अपने सेंटर पे पहुंचाया है। सेंटर पे पेपर हमारे रिसीव हुए हैं, पेपर समय से खुले, बच्चों तक बट गए और तब वहां से मैसेज आया कि परीक्षा रद्द हो गई है। हम लोग हर स्तर से पहले कंफर्म किए कि सूचना गलत तो नहीं है। जब कंफर्म हो गया तब स्कूलों को मैसेज दिया गया कि परीक्षा वहीं पर स्थगित कर दी जाए और बच्चों को सूचित कर दिया जाए कि बाद में इसके बारे में आपको अवगत कराएं। सर, गर्ल्स राजकीय इंटर कॉलेज, बालिका राजकीय इंटर कॉलेज, उसमें जो टीचर्स है वहाँ का जो एग्जाम का पूरा ग्रुप था, उन्होंने आरोप लगाया है कि जो वो सेक्टर मजिस्ट्रेट थे अजहर आलम और पांडे, HS पांडे, वहाँ पर एग्जाम की जो एनवलप था वो शीट खुली हुई थी। उन्होंने उसको कहा कि सर खुली हुई है, तो उन्होंने कहा इसको दोबारा चिपका के इसी को बंटवा दो, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। नहीं, हम नहीं मानते इस चीज़ को जब तक कि कंफर्म नहीं हो जाएगा, क्योंकि सील लिफाफे मैंने हर सेंटर पे प्राप्त कराए हैं। लिफाफे केंद्र व्यवस्थापक और पर्यवेक्षक और 2 टीचर के सामने खोले गए हैं। कोई तब तक कोई शिकायत नहीं है। इस तरह की अफवाहों पे हम विश्वास नहीं करते हैं, ना हम मानते हैं जब तक कि इसकी पुष्टि नहीं हो। सर, मीडिया में लगातार मथुरा, गाजियाबाद और बुलंदशहर से व्हाट्सएप ग्रुप पर एग्जाम लीक होने की बात चल रही है, तो क्या सर वाकई में ऐसा कि बुलंदशहर से? नहीं, हमें विश्वास है कि हमारे बुलंदशहर में इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है, क्योंकि हर स्तर पर हम लोगों ने पूरी सावधानी रखा है यहाँ से लेकर सेंटर तक पहुँचाने में, तो कहीं कोई घटना नहीं हमारे बुलंदशहर में होती। फिर भी सर कोई अगर आरोप लग रहे हैं तो किसी ने कोई जांच कमेटी बना के ये सरकार का विषय है, सूचना उन तक जाएगी, हम लोगों को जो निर्देश होगा हम लोग उसका पालन कराएंगे। अगला सर एग्जाम कब तक, संभावना कब तक होगा? ये निर्णय तो शासन स्तर से होगा, जो हमको निर्देश होगा हम सब तक उसको पहुंचा देंगे।
फर्रुखाबाद में फांसी पर